व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड? जान देना और जान लेना। दिस इज आवर मेन बिजनेस। इसमें अफसर और जवान ऐसे होते हैं, हमने एक जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं, हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती हैं। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं, और उसके अंदर ये मजे का खेज बात कि मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. ये वक्त खत्म हो गया अभी। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला, गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी। देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारा काम है अपना पर्सपेक्टिव देना। आर पर्सपेक्टिव ऑन काउंटर टेररिज्म जो वहां पे है वो एब्सोल्युटली लोगों को क्लियर है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। आप काइंडली अगर इधर वो नेशनल एक्शन प्लान की मैंने स्लाइड रखवाई थी, वो जरा चलवा दें। ये देखिएगा, ये है एक एग्रीड डॉक्यूमेंट। These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? ये है ना कि दहशतगर्दी से अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो आपने ये 14 काम करने। गवर्नेंस, इन 14 पॉइंट्स के ऊपर गवर्नेंस जो सी है वो काउंटर टेररिज्म का इलाज है। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है काइनेटिक का, लॉ एनफोर्समेंट का, आर्म्ड फोर्सेस का, ऐसे ही है। उसके ऊपर जो से हम पहले भी देते आ रहे हैं, and we can give you an update now also. In this year of 2025, 13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं, which is 6 terrorists per day. This is the highest average और नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स किसी एक कैलेंडर ईयर में, उससे भी ज़्यादा। पाकिस्तान जब से दहशतगर्दी जंग लड़ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट नंबर। तो इसके बारे में तो कोई शक नहीं है ना कि काइनेटिक पे काम हो रहा है, दहशतगर्द को मारा जा रहा है, शहादतें भी हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बाकी जो पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं, जो सूबे के मेनली काम है या वफाक के हैं लेकिन मेनली सूबे के हैं, वो नहीं हो रहे, उसके बारे में आप अपनी राय रख लें। नंबर 5 पॉइंट हमने तो नहीं कहा, 2014 में लिखा, सब ने कहा, 2018 में गवर्नमेंट आई उसने भी कहा, 2021 में रिवाइज नेशनल प्लान आया उसमें भी कहा गया कि अगर आपने दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना है तो इलीगल स्पेक्ट्रम जो है, नार्को स्मगलिंग, यही लिखा हुआ है ना आगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नीचे नंबर 5 नंबर पॉइंट यही लिखा है कि जी ये आपने ख़त्म करना होगा। कहा है या नहीं कहा? तो इलीगल स्पेक्ट्रम किसने ख़त्म करना है मेरे भाई? उधर तो मंशियात हैं, उधर तो मैंने आपको बताया नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स हैं, उनकी सियासी सरपरस्ती है या नहीं है? आप जाएं, आप साफी हैं, जाके पता कर लें, आपको उनके पीछे चेहरे भी नजर आ जाएंगे कौन कर रहे हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है रिपेट्रिएशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, लिखा हुआ है ना कि ये काम करना है। पाकिस्तान में रिपेट्रिएशन में 1.84 मिलियन, 18 लाख से ज़्यादा इलीगल फॉरेनर्स को रिपेट्रिएट किया जा चुका है अप टू 3 दिसंबर। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग और लम्हा फिक्री है वो है डी नोटिफिकेशन रेफ्यूजी कैंप्स KPK। देयर आर 43 कैंप्स इन KPK ऑफ अफगान रेफ्यूजीज विच हैव बीन डी नोटिफाइड। सिर्फ 2 को विकेट कराया गया, बाकी 41 उसी तरह फंक्शनल है। ये किसने करना है? तो यस, वापस चले जाइएगा उसी स्लाइड पे। तो इसके अंदर जो सा काउंटर टेररिज्म कोर्ट्स जो वहाँ पे हैं उनको मजबूत करना है, उसका भी आपके सामने डाटा अवेलेबल है कि कितने दहशतगर्दों को सजाएं दी गई हैं, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कितना स्ट्रेंथन किया गया है, पुलिस को कितना स्ट्रेंथन किया गया है। अजीम कुर्बानियाँ, अजीम शाह कुर्बानियाँ दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, लेकिन क्या आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिस तरह बाकी सूबों में किया जा रहा है? क्या आप उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल
कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट, दीज कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। ये दहशतगर्दी कोई एक क्लिक में ऐसे नहीं हो जानी कि ये कर देंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे तो एक दिन में बस सुबह होगी तो ख़त्म हो जाएगी। इस पर सस्टेन्ड एफर्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, उसके लिए एक पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। ये नहीं हो रहा, लेकिन इसकी बजाय ये ज़रूर हो रहा है। बयानिया आपके सामने, अभी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कह रहे हैं जी ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बातचीत करें, अफगानिस्तान के साथ हालात ठीक करें, उनको अपीज़ करें। आप तो इसके खिलाफ दूसरा काम कर रहे हैं, जबकि आप पॉइंट नंबर 2 में कह चुके हैं कि जी आप एक बयानिया बनाएंगे। इसमें मीडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब यह था कि हमने दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना है तो हमने यक ज़मान होकर एक बयानिया बनाना है। आप तो उसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं। अब अगर ये चल रहा है तो या तो आप ये कहें कि नहीं, हमने वी आर ओके कि खैबर पख्तूनख्वा में ये दहशतगर्दी चलती रहे एंड वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। लेकिन हमारे केपी के जो भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, क्या उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उनके ऊपर एक टोला मुसल्लत हो गया है और एक शख्स की जो ज़हनियत है जो कि अपने ज़ात से आगे नहीं सोच सकती, जो उसको कोई परवाह नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, उनके साथ मैं अपनी सियासत के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, वो खेलता रहे उनके मुकद्दर के साथ। तो इट इज़ देन फॉर द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स टू डिसाइड। हमने अपना पर्सपेक्टिव देना है कि दिस इज़ वेयर, दिस इज़ गोइंग वेयर, इसमें इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट आएगी, आती है। हम अपनी जान मार रहे हैं, हम ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। जाने मारने से मुराद जाने खाली मारने, हम जाने दे भी रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो से हैं, आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं ना कि ये गवर्नेंस के वो जिन गैप्स की बात करते हैं, दीज आर दी गवर्नेंस गैप्स, जिसको वो कहते हैं कि हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। और उसमें सोशल मीडिया भी आया, सब कुछ आया, इंटरनेशनल मीडिया आया, लेकिन मेरे ख्याल में जो मिसिंग है, जो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में इसी को लेके, इन्हीं ट्वीट्स को लेके रोज़ाना बोलते हैं, तज़हीक करते हैं अफवाज पाकिस्तान की बड़े तरीके के साथ, और ये नेशनल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे रोज़ाना होता है। ये आपके उसमें बयानिए में मिसिंग है कि किस तरीके से काम होता है। इंटरनेशनली, लोकली शुरू हुआ और फिर वो रात को सारे टॉक शोज़ में, उन्हीं प्रोग्रामों में वही कुछ डिस्कस होता है। आप उठा के देख लें, लिस्ट आपको मिल जाएगी। मजाक भी उड़ाते हैं। आपने कहा कि होते तुम कौन हो, आपको यही सवाल शाम को मिलेगा। और जो लोग आप लोगों के यहाँ से पाकिस्तान से भागे, उन्हें निकाला अदालतों ने, उन्हें जिसने भी निकाला बड़ी सहूलत के साथ गए। उनके पीछे एक पहला हमें एक छोटा सा डॉक्यूमेंट नज़र आया कि कल मोहसिन नकवी साहब ने एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लेटर दिए हैं कि जी इनकी एक्स्ट्राडिशन होनी चाहिए। तो चाहे आप ये कहें कि ये काम हमारा नहीं है, लेकिन हम इसमें समझते हैं कि आपका हिस्सा होना चाहिए हुकूमत के साथ। आप भी एक इदारा हैं हुकूमत का। तो जब इतनी ज़्यादा अनारकी फैल रही है, लाकानूनियत फैल रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो मरबूत कोशिश क्यों नहीं होती? आपने अब नेशनल मीडिया की बात की, मैं आपका पर्दा रखना चाहता था, आपने खुद नहीं रखा। बिल्कुल, हमें आपके ख्याल में नज़र नहीं आ रहा कि नेशनल मीडिया में भी उस बयानिया को मखसूस हलकों से मखसूस तरीके से क्यों चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है। उसके मेरे भाई वजह ये है कि हमने ना हर चीज़ पे सियासत को हावी कर दिया। हमने बयानिया पे भी सियासत हावी कर दी, जबकि आपका जो हमारा नेशनल मीडिया है, एंड यू पीपल आर अमेजिंग, लेट मी टेल यू, आपने साबित किया बयानों मरसूस